एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए आज रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं करना सूचना के अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिए हैं कि वो राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे, ताकि चुनाव आयोग इस जानकारी को सार्वजनिक कर पाए। आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे आखिर इसे रद्द क्यों करना पड़ा और इससे पॉलिटिकल पार्टीज और भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। 2024 का साल एक्शन पैक्ड साल है और ठीक चुनाव शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट कहा जा रहा है कि सत्ताधारी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। लेकिन इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा क्या तय होगी, क्या यह इन्फ्लुएंस करेगी और अगर करेगी तो किन मायनों में, इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं आज के गेस्ट्स के साथ। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। अब साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं करना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस राजनीतिक पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कितना चंदा लिया है। एनालिसिस ऑफ डोनेशंस टू रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी ईडीआर की रिपोर्ट में पिछले 6 साल में 31 राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का एनालिसिस किया गया है। ईडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान चंदे के रूप में राजनीतिक पार्टियों को 16,437 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। इसमें चुनावी बॉन्ड के रूप में 9,188 करोड़ रुपए मिला है, जो टोटल चंदे का करीब 55% है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी सभी नेशनल पार्टीज को जितना चंदा मिला है उसके टोटल से 3 गुने से भी ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मिला है। 6 साल में बीजेपी को 5,271 करोड़ से ज्यादा का चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला है, जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिले चंदे का करीब 52% है। जबकि बाकी नेशनल पार्टीज को महज 1,783 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। इस मामले में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, उसे चुनावी बॉन्ड के जरिए 952 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला। तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी रही, जिसको चुनावी बॉन्ड से 767 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पार्टियों को चंदा मिलेगा। इस विचार के सपोर्ट में वित्त मंत्रालय की शाखा आर्थिक कार्य विभाग ने भी 2 जनवरी 2018 को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा था कि सरकार ने पॉलिटिकल डोनेशन में ब्लैक मनी को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया है। सरकार इस तर्क के साथ साथ आंकड़ों के लिहाज से देश को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इससे राजनीति में काले धन पर अंकुश लग पाएगा। नवंबर 2023 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वित्त वर्ष 2004-05 से 2014-15 के बीच 11 साल की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों की कुल आय का 69% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से मिला था। सरकार के मुताबिक यही अज्ञात स्रोत दरअसल काले धन के स्रोत थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, लिहाजा ये असंवैधानिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।